BPSCI 2025 ये सेट है ई पेपर 3 जनरल स्टडीज़ का। तो इसमें देखेंगे सबसे फर्स्ट जो है विच मिनिस्ट्री है लॉन्च हरित योगा प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। तो ये इसका करेक्ट आंसर ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीजन इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इट अपीयर ए रिच ब्लू व्हेन इट इज़ लिक्विड और सॉलिड। क्वेश्चन थर्ड कंप्यूटर से आया है विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी अलाउ साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑप्शन। इट्स करेक्ट आंसर इज रैम। थर्ड क्वेश्चन जो साउंड चैप्टर से आया है इसमें पूछा कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन फिनोमिना एसोसिएटेड विद। करेक्ट आंसर द साउंड वेव। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन अनदर लिक्विड ये इमल्सन होता है। करेक्ट आंसर सी। और सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट लेविस थ्योरी। इनकरेक्ट बोला इनकरेक्ट तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। ऑप्शन ए जो है इट यूज टू कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटोन ये इनकरेक्ट है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सेवन्थ का विच ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सॉल्टेड वाटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर। एट्थ का वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज फॉर एक्सचेंजिंग द डेटा फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। इसका करेक्ट आंसर ब्लूटूथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये पोलवरम प्रोजेक्ट ये जो है इसका करेक्ट आंसर डी होगा मल्टीपल इरिगेशन इनिशिएटिव इन आंध्र प्रदेश। 10th क्वेश्चन डायमंड के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सेम स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के जैसा नहीं होता है। ये हार्डेस्ट है ये करेक्ट है। ये भी करेक्ट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। द वारसाव पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 12th नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ये इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये न्यूक्लियर टेस्ट जो सक्सेसफुल हुआ था उसके बेस्ट पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 13 क्वेश्चन द स्टार्स फॉर्मिंग ए रिकॉग्नाइज्ड सैप इज कॉल्ड। द करेक्ट आंसर ए होगा कॉन्स्टलेशन। 14 व्हाट फॉर्म द मिक्स्ड इकोनॉमी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। 5th क्वेश्चन द लैंग्वेज ऑफ डिस्करेज ऑफ गौतम बुद्धा वाज। तो इसका पाली भाषा में वो सारा उनका लिखा गया था। 16 द ट्रीटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन केम इनटू फोर्स इन 2021। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पेज में व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पूछा है इन विच द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इस करेक्ट आंसर 1.5। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लाइट का स्पीड इन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फर्स्ट ए हो जाएगा। फिर है द मेन एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड सोशल फॉर्म। इसका बाद में बताता हूँ। ओके 19 CSV फाइल्स आर फाइल। इसका डेटा हो जाएगा CSV फाइल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज थर्मोप्लास्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर इपॉक्सी हो जाएगा क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बाकी सारा थर्मोप्लास्टिक है। इसका इपॉक्सी करेक्ट आंसर होगा। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन द ग्लोबल डिजिटल वेल ब्रिंग इंडेक्स 2021। तो इसका करेक्ट आंसर चाइना हो जाएगा। नाउ 22 what is the name of the new portal introduced by the government to monitor the food storage depot in real time। का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा डिपोट दर्पण। स्केल मिसाइल इज जॉइंट डेवलप्ड बाई। इसका करेक्ट आंसर यूके एंड फ्रांस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ए मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। का करेक्ट आंसर
सी हो जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ 25, इन ए लिनक्स ऑल प्रोग्राम इज ट्रीटेड एंड प्रोसेस, करेक्ट आंसर इज सी। नाउ 26, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, एक्सरे का होता है, फिर इंफ्रारेड, रेडियो वेव का तो सबसे कम होता है, इसलिए सबसे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और द स्टार्टअप विच प्रोवाइड इन टू इंड एग्रीकल्चर सर्विस टू द इंडियन फार्मर इज देहात, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। द ग्रीन केमिस्ट्री एम्फेसिस ऑन, करेक्ट आंसर डी होता है, ग्रीन केमिस्ट्री एम्फेसिस ऑन द डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेस एंड रिड्यूस द एलिमिनेट द यूज ऑफ generation of hazardous substance. Now 29, which of the following is a source of DC current, और DC करंट का सोर्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, लिथियम आयन बैटरी है। बाकी ट्रांसफार्मर तो सोर्स नहीं है, ट्रांजिस्टर सोर्स नहीं है, गैस टरबाइन तो अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, इसमें करेक्ट पेयर पूछा है तो ये सारा इसका करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, स्पार्टम, आर्टिफिशियल स्वीटनर है स्पार्टम। फुल फॉर्म ऑफ एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, करेक्ट इज ए, ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें करेक्ट आंसर क्या है, बी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सारा क्या स्केलर है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए, क्या होता है, ऑर्गेनिक, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। और 34, विच इंडियन स्टेट होस्ट द मेंस एशिया हॉकी कप, तो करेक्ट आंसर बिहार, बिहार ने किया था। नो विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द आइसोटॉप्स, कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, C12 एंड C13। बाकी सारा तो आइसोटॉप्स, आइसोबार भी नहीं है, ये नहीं है, आइसोबार है ये दोनों, ये आइसोबार है। 1 मेगाबाइट कितना होता है, 1024 किलोबाइट होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और इसमें स्टेटमेंट कौन बोल रहा है, तो ये जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ये 1930 में हुआ था गांधी दांडी मार्च। सेकेंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, तो इसका ओनली क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉज ड्यू टू फेनोमिना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसे कौन होता है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, स्काई अपीयर ब्लू। 39, लाला लाजपत राय वाज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शेर पंजाब। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सेफ मोड इज डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ विंडो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नॉर्मल मोड होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेटाबेस नहीं, ये भी रॉन्ग है, तो इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। और विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम ऑफ इंडिया, इसका रिफाइंड पेट्रोल हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ऑसिलोट, ऑसिलोट क्या है, क्वांटम चिप है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। फोटोवोल्टिक सेल क्या है, फोटोवोल्टिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करेक्ट आंसर इज ए। नाटो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949 में, वो करेक्ट आंसर इज डी। ग्रोक क्या है, AI टूल है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 46, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स रिलेशन कमिटी, ये जो है इंडिया में किसके द्वारा है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था, करेक्ट आंसर इज बी। नाउ 47, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का इट ओनली सॉलिड सब्सटेंस, नहीं, केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ न्यू फॉर्म होना चाहिए, चेंज होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, क्यों न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। 48, which city was the host of recently held World Audio Visual Entertainment Summit Wave, Summit Wave 2025 कहाँ हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था, करेक्ट आंसर इज ए। इफ ए एंड बी इनपुट्स ऑफ नॉर गेट देन इट्स आउटपुट इज, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 50, हाउ मेनी बाइट्स देयर इन द बाइनरी नंबर,
इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।